उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुंह छोटा हो गया। सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था, वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से। बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा। क्या एक संत जो कि अभी जेल में है, अगर वह अपने भक्तों को यमराज से छुड़ा लाए तो आप क्या कहेंगे? यही कि ये संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। ऐसी ही घटना हुई है संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी के साथ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी। और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी। और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी। और मैं कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की। और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे। सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? जी, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जो है मैके में आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी। तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, ने पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी उससे। मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है, और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोले, मैंने वो भी मुझसे लड़ती गई, मैंने भी विरोध किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगी गुरु गुरु को। और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के यहाँ इतने सारे गुरु हैं, और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोली ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना साधना चैनल पर शाम को। बोला ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं। ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है, मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगत जी, तो मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है, और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, क्रोध बहुत आता है। मगर तभी हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे, और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा बढ़ता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा, आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा और चल यहाँ से। मैंने कहा, बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगा। उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुंह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा, मैं इतनी रोई हो। मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की, और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं, और मैं मर गई। तो मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया। आज जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे, और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो है रोने लगी, मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे, और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा।
बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी धर्म वो, मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था, वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था। कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फ़ाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फ़ाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फ़ाइल थी, वो खोली। उसने मेरे जैसे मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। एक दो बात ऐसी भी थी जो बोला कि मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो उसने तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया। मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी, गोल गोल तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिए, चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, इतनी जलन, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने क्या कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है। जी मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलती रही जलती रही, जलने पूरा शरीर मेरा जलने लगा, बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में मेरे अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं। पर मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कहा कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैं आंखें खोल के देखती हूँ, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी, आप इतने बड़े परमात्मा हो जिसने मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना, और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो मुझे, एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज से जीवन दान दिया है और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया। जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं उठकर बैठ गई एकदम से, और मैं घबराई, पूरी इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ, मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना, मैंने तुझे खूब हिलाया डोला। मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में है। तो क्या हुआ, मैंने कहा मुझे तो मैं मर गई थी ऐसे करके। संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर जाके, और तो मुझे मेरे प्राणों को वापस करा और मुझे वहाँ लेके चलो, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई। सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराज के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीज़ों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को?
देखिए, पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, ये मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो, कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की, मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था, और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ। परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा, मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी हो रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है अबॉर्शन कराना पड़ा तीनों बारी। फिर जो है मेरा तीसरा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे, तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो, फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है, और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया, तो हम दूसरे दिन गए। फिर जैसे ही हम दूसरे दिन गए, वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले। तो हमने रिपोर्ट चेक कराई, घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, तेरा जीवन दान दिया, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेकर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा, और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी मैंने कहा परमात्मा, मैंने तो नाम दीक्षा ले लिया आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ हम जोत जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की, बोले मैंने कहा ऐसे बात है। बोले कि तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, और ऐसा करना इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े, बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा? बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना, तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़, आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ ख़राब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो ख़राब था वो ठीक हुआ है। उन्होंने ही, परमात्मा ने ही ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी।
तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संबल भी दिखाया, फिर मैंने मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना है तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी, तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी। तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी। तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया। मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने। मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा, अरे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन से पहले बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। लेकिन मेरे हस्बैंड पे जो है तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था। वो 2007 से चल रहा था और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए, पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी, तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं, और जो है सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान। तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।